नगरजन सजल नेत्र कन्या को विदा दे करके लौट गए। और बेटी को विदा देकर जब बाप अपने घर में लौटता है तब वो घर कैसा लगता है कि वक्ता की वाणी का विषय नहीं है, ये हर एक बाप का अनुभव है, पिता का अनुभव। हमारे गुजराती में एक लेखक हुए धूमकेतु। धूमकेतु ने पोस्ट ऑफिस नाम का एक लेख लिखा है, एक प्रकरण गुजराती का। मैंने कथाओं में बहुत कहा है। कल मैं पवनार आश्रम में गया, वहाँ डाक पेटी देखी मैंने, लाल रंग की, जिसमें हम डाक डालते हैं, जो हमारे समय की पोस्ट, जो डाक पोस्ट डालते थे। तो धूमकेतु साहब ने पोस्ट ऑफिस नाम की एक कथा लिखी है। एक मुस्लिम डोसा है जिसका नाम बूढ़ा है, अली नाम है, पूरा गांव उसको अली डोसा कहते थे, अली। उसकी एक लौती बेटी है मरियम। मरियम की शादी करा दी अली ने, बेटी को विदा दी और कहा कि तेरी माँ तो नहीं है बेटी, मैं अकेला हूँ, तू जा रही। बेटा समय समय पर पत्र लिखती रहना, यही मेरा आधार होगा। बाप रो पड़ा, अली डोसा। बेटी ससुराल गई। इस अली ने एक नियम बनाया, रोज प्रतिदिन सुबह डाक ऑफिस खुले, पोस्ट ऑफिस, वहां उसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाता। सूरज उगने में भूल करे। पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर अथवा तो पोस्टमैन देर से आ सकते हैं, लेकिन अली बिल्कुल समय पर पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर बैठ जाता है। टपाल के थैले खुलते हैं, सब उस पर सिक्का मार करके, उसका वो बना करके टपाल सभी एड्रेस पर पहुंचाने के लिए पोस्ट कर्मी बाहर निकल। तब अली इतना ही पूछता है, मेरे मरियम का खत आया, मेरी बेटी का खत आया। सब कहे, कौन तेरी बेटी, कौन तुझे लिखने वाला, क्यों बुढ़ापे में ये श्रम करता है, समय पर आ जाता है तो। सब डांटते। वो दिन बीत जाता है। फिर दूसरा दिन सुबह होते ही अली वहां हाजिर होता है और पोस्टमैन निकलते, एक ही बात, मेरी मरियम का खत आया, मेरी बेटी का खत आया। अरे कौन है, कोई खत नहीं। एक नियम बन गया था अली का अपनी बेटी के खत के लिए। एक दिन पोस्ट मास्टर बहुत कुपित हो गए, अरे क्यों भाई हमारा समय बर्बाद, कौन तुझे लिखने वाला, मरियम का खत, मरियम का खत। अब घर पर रहो, आएगा तो हम भेज देंगे। अपमान करते हैं सब, लेकिन अली की साधना बन गई थी पोस्ट ऑफिस। बेटी के खत की प्रतीक्षा उसकी साधना बन गई। एक दिन ऐसा हुआ कि पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन को कहा, पोस्टमैन ये जो खत निकले हैं, हाँ साहब, हाँ, उसमें आज मरियम का खत आया अली के नाम। पोस्ट मास्टर कहता है, पोस्टमैन अली आया है? बोले साहब आया ही है, आया ही होगा। अरे जरा जल्दी करो, आज मैं उसको डांटता था, आज मेरे हाथ से उसकी बेटी का खत उसके हाथ में। और जब साहब पोस्टमैन कर्मचारी गए, आज अली वहां नहीं था। साहब इतने ही समय से निरंतर समय पर आने वाला अली आज नहीं है, और आज तो उसकी बेटी का खत आया। पोस्ट मास्टर की आंख में आंसू आ गए। बीमार हो गया होगा या तो बूढ़ा था, कुछ अघटित घटना हो गई होगी। बोले लाइए साहब, मैं जहां अली रहता है झोपड़पट्टी में, वहां डिलीवर कर दूं। पोस्ट मास्टर ने कहा, आज अली का खत देने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। मरियम एक गरीब बस्ती है जहां गरीबों की आबादी है।
पोस्ट मास्टर स्वयं जाता है मरियम का खत लेकर। जब गए इस बस्ती में, पूरी आबादी चुप थी, शून्य मनस्क थी, उदास थी। पोस्ट मास्टर ने कहा, हाँ, अली का घर कहाँ है, उसका झोपड़ा कहाँ है? बोले इस गली से जाइए, 2 मिनट लगेगी, वहाँ उसका झोपड़ा। लेकिन क्या काम है अली का? बोले अली अपनी बेटी के खत की प्रतीक्षा करने इतने महीनों से आता था, आज नहीं है, उसकी बेटी का खत आया, मैं देने। साहब मरियम का खत आया, पूरी आबादी बोली। हाँ साहब, आज सुबह 5 बजे अली मरियम करते करते मर गया है। हाँ, उसका मृत्यु। लेकिन अच्छा हुआ, एक चिट्ठी लिख कर गया है, आओ हम आपको वहां ले जाए, उसके झोंपड़े में। वहां अली ने चिट्ठी लिखी थी, आदरणीय पोस्ट मास्टर साहब, मैंने आपकी ऑफिस को बहुत विक्षेप किया है। मैं मेरी बेटी के खत की प्रतीक्षा में रोज आता था, आपको अच्छा नहीं लगता था, आप डांटते भी थे। सही था, क्योंकि मैं आपको विक्षेप करता था। लेकिन आज मैं जा रहा हूं पोस्ट मास्टर साहब, यदि मेरी मौत के बाद मेरी बेटी का खत आए तो आप मेरी मजार पर रख देना, मेरी कब्र पर आकर। पोस्ट मास्टर की आंख बरस गई। पत्र लेकर अली की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए पोस्ट मास्टर ये पत्र लेकर अली की मजार पर जाता है और वहाँ ये पत्र रख देता है अली के। पोस्ट मास्टर बहुत रोया, सब लोग रोए। मैं तो इसीलिए प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। जो पढ़ाई में आता था, हमारा गुजराती सिलेक्शन में ये आता था, मैं टीचर था तब मैंने ये पढ़ाया भी है, ये पाठ। इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे देश में बाप बेटी का जो रिश्ता है वो अद्भुत है, गजब, परम पवित्र है। कौन बाप अपनी बेटी की विदाई में ढीला न हुआ? जनक जैसे ज्ञानी की ये दशा आज हुई है। चारों बेटियां विदा हो गई। रास्ते में मुकाम करते करते बारात अयोध्या पहुंची।